Hello dear students, welcome to this online mathematics classes. आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में पढ़ रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है? और स्क्रीन भी दिखाई देती है ना दोस्तों? ओके, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और इंटीग्रल्स की जानकारी हासिल की, फॉर्मूलास हम पढ़ चुके हैं। उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा दोस्तों। एक टेक्स्ट बुक, अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक आप ओपन रखिएगा। क्या सबके पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल है? हेलो, ओके। इसमें दोस्तों इलस्ट्रेशन 3 में हम पढ़ेंगे फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? तो दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? ये होगा इसका आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स dx। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? कोसेक को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। ध्यान से दोस्तों, दो टर्म हो गए सेपरेट। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशंस fx और gx का दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन होगा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कोट एक्स, कोट इंटू कोसेक का होगा माइनस कोसेक एक्स। दोनों का कॉमन इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा c। सो आंसर इज माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस c। क्लियर दोस्तों? सिमिलरली इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है इलस्ट्रेशन 3 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या करेंगे यहां पर? तो दोस्तों दोनों को हम सेपरेट करेंगे। किस तरह से? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हमने कॉस एक्स को 2 टाइम्स लिख दिया। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब होगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस का मतलब होगा टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस का मतलब होगा सेक एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स माइनस साइन एज इट इज रहेगा। सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। क्लियर दोस्तों?
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एकदम से क्लियर, ध्यान से। एक्सरसाइज 7.1 में ऐसा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। इंटीग्रल I इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स अपन cosec स्क्वायर एक्स, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास में ऐसा डिवीजन के लिए कोई एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म आते हैं वी शुड कन्वर्ट इनटू साइन कोस। तो न्यूमरेटर का मतलब होगा 1/cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का मतलब होगा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो ये होगा sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये कहलाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। चलो दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब ये बात हमें समझनी होगी कि सोचिए आप, क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला है? आप सोचिएगा जरूर, नहीं है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फॉर्मूला यूज करेंगे। tan स्क्वायर का मतलब होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्लियर? अब इन दोनों का सेपरेट होगा इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x, और 1 के साथ में dx है तो इसका होगा x प्लस सी। क्लियर? बिल्कुल सही, गुड। क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 20। आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। ध्यान से दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 13। I is equal to integration x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 dx. Remember, if degree of numerator and degree of denominator, यदि न्यूमरेटर की जो डिग्री है पोलिनोमियल के लिए ये ज़्यादा है या तो फिर इक्वल है डिनोमिनेटर की डिग्री से, एट दैट टाइम वी शुड अरेंज डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। नीचे की जो पोलिनोमियल है उसे न्यूमरेटर में बैलेंस करना है, अरेंज करना है। अब देखिए दोस्तों, किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। आप ये टॉपिक याद रखिएगा, इसे आप नोट पॉइंट में लिखिएगा। जितने भी पॉइंट्स आप इंटीग्रेशन में समझते जाओगे उन सभी को नोट पॉइंट में लिखकर अपनी फॉर्मूला लिस्ट के साथ में लिख देना, जिसके कारण आपको कोई दुविधा नहीं होगी और ये चैप्टर में काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी कितने समय में इसकी जो प्रोसेस है फुलफिल करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में।
चलो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसल कैंसल, जीरो जीरो, एक्स माइनस वन प्लस वन होगा, एक्स माइनस वन, जीरो जीरो। इट मीन्स आई इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, एक्स माइनस वन dx, एक्स माइनस वन कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री और वन का होगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो ये होगा रिजल्ट। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं? वेरी गुड। ओके, दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12 है यहां पर एक्स रेज टू थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। यहां पर कोई डिवीजन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम सेपरेट डिवीजन कर सकते हैं। एक्स क्यूब अपन एक्स रेज टू वन बाई टू, थ्री एक्स अपन एक्स रेज टू वन बाई टू, फोर अपन एक्स रेज टू वन बाई टू डी एक्स। एक्स रेज टू थ्री माइनस वन बाई टू, तो ये वैल्यू होगी फाइव बाई टू, थ्री इंटू एक्स रेज टू वन बाई टू, फोर इंटू एक्स रेज टू माइनस वन बाई टू डी एक्स। समझ गए दोस्तों, सभी टर्म हो गए सेपरेट। अब सबका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू फाइव बाई टू प्लस वन, तो सेवन बाई टू अपन सेवन बाई टू, थ्री एज अ कॉन्स्टेंट, एक्स रेज टू थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू, फोर कॉन्स्टेंट, माइनस वन आप में वन ऐड करोगे तो वन बाई टू अपन वन बाई टू प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज टू बाई सेवन, एक्स रेज टू सेवन बाई टू, थ्री थ्री कैंसल, टू इंटू एक्स रेज टू थ्री बाई टू, टू इंटू फोर एट, एक्स रेज टू वन बाई टू प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 के 1, 2, 3 एंड 5 को छोड़कर 1, 2, 3, 5 को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 22। इफ d by dx f of x is equal to 4x cube minus
3 upon x raised to 4 such that f of 2 is equal to 0, then find f of x. सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें ये डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल जो प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, वो इंटीग्रेशन। सो वी विल टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, तो यहां पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स। अब यहां पर देखिए 4x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4 dx, एक्स रेज टू 4 पावर को न्यूमरेटर में लाए, जिससे इसकी जो पावर होगी भी नेगेटिव 4। x की जो पावर है 3 ऐड होके पावर 4/4 माइनस 3, x की पावर होगी -4 में 1 ऐड करेंगे तो -3 अपॉन -3 प्लस c। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 4 कैंसल, बाहर डालिए, एक्स रेज टू 4 माइनस माइनस ये प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। क्लियर दोस्तों? गिव इट इक्वेशन नंबर 1। पुट x is equal to 2 here, so we will get f of 2 raised to 4, 2 raised to 3 प्लस सी। एफ ऑफ 2 का मतलब यहां पर 0 दिया गया है, सो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी। देयरफॉर माइनस सी इज इक्वल टू 8 इंटू 16 प्लस 1 129/8, so c is equal to minus 129 upon 8. Substitute in equation number 1. So we will get finally f of x is equal to x raised to 4 1 upon x cube minus 129/8। ये होगा आंसर। x raised to 4 plus 1 upon x cube ऐसा आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए यहां पर 4 विकल्प में से पहला विकल्प जो है वो आंसर है। ऐसा ही सिमिलर जो क्वेश्चन है वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 4, हालांकि वो आपको ही सॉल्व करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, चलो क्लियर दोस्तों? चलो यहां तक सब कुछ क्लियर। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। न्यू टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। First one is integration by substitution. Second one is integration using partial fraction. And third one is integration by parts.
फिलहाल हम इस मेथड पर फोकस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और ordered method. For example, if we have one function I is equal to integration f of x dx, it's a very complicated, it has no directly formula. कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, तो उस वक्त हम x को एज्यूम करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. सो लेट x इज इक्वल टू g of t. Now x is replaced by new variable t. So whole term becomes into new variable t. तो अब हमें यहाँ पर dx है, तो इस x का डेरिवेटिव लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dx by dt. तो ये होगा g dash t. But we required only dx, so dx is equal to g dash t into dt. क्या आप समझ रहे हैं? So new term will be I is equal to f of g of t into g dash t into dt. फिर इसका हम आगे then taking integration, अब इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं. इट बिकम वेरी इजी, अभी इजी होगा. चलो इस मेथड को समझ गए आप, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? चलो इस मेथड को भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा विथ रेफरेंस. एक और फॉर्मूला है जिसकी जानकारी हमें लेनी है, इसलिए हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन देर करेंगे. चलो नेक्स्ट थ्योरम. If integration of fx dx is equal to capital X fx plus c, then integration of f of ax plus b dx. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो उस वक्त हमें लेना है f of ax plus b plus c. अब देखिए x है तो यहाँ पर x है, ये ax plus b है तो यहाँ पर ax plus b है, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर डिवाइड करना होगा. जैसे डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इंटीग्रेशन में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ x का कोएफिशिएंट. यदि यहाँ पर x पे है तो नहीं चलेगा. क्लियर? तो x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे पूरे टर्म को डिवाइड करना है. So 1/a f of ax plus b plus c. Remember this formula all time. चलो पहले हम क्या करेंगे, आज ये सभी फॉर्मूलाज को अच्छी तरह आप रिवाइज कर लो. ठीक है, यही थ्योरम के बेसिस पर एग्जाम्पल हम आगे बढ़ाएंगे. चलो नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन f of x raised to n f dash x dx. ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड करना है, डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c. क्या आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 10 raised to 5x into sec square x dx. तो ध्यान से देखिए,
10x होल रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स 10x, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि 10x का ये डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स, समझ गए आप। तो इसका आंसर हुआ 10 रेज टू 6x डिवाइड बाई 6 प्लस सी। ठीक है ना दोस्तों, ये जो पावर है उसमें एक पावर ऐड करेंगे और वही पावर डिवीजन में। ये थ्योरम, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फॉर्मूला एंड वेरी एसेंशियल फॉर्मूला। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन का डेरिवेटिव यदि न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। रिमेंबर इट। अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x, दोस्तों 10x की कोई फॉर्मूला है नहीं, तो 10x के बदले हम क्या कह सकते हैं, साइन अपॉन कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, इसीलिए हमने माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कोस का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी। माइनस को पॉजिटिव करने के लिए लॉग के पावर में होगा कोस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस सी, तो ये होगा 1 अपॉन कोस एक्स, तो हम कहेंगे ये। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 10x का मतलब होगा लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। वंस अगेन 10x का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ सेक एक्स। सिमिलरली ये भी एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। चलो दोस्तों, क्लियर, एकदम से क्लियर। दो और क्वेश्चन फॉर्मूलाज है, लेकिन उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो यहां तक सबको ये फॉर्मूलाज मालूम हो चुके हैं दोस्तों। ये फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में शायद हो ना हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 5 में, जिसका फर्स्ट वन एग्जांपल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। दोस्तों यहां पर देखिए x का कोएफिशिएंट है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, एंगल होगा ये एम एक्स प्लस सी, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है तो उससे हम पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे। क्लियर दोस्तों। चलो ऐसे क्वेश्चन में निकालता हूं एक्सरसाइज 7.1 में जो हमने बाकी रखे थे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 वो आपको खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो ये होगा इंटीग्रेशन इसका sin 3x प्लस सी। और दोस्तों x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो हमें 3 डिवाइड करना होगा। समझ गए।
चलो इसमें थर्ड वन क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल 3, योरसेल्फ। इलस्ट्रेशन 1, डू योरसेल्फ, है ना दोस्तों। चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 इंटू ई रेज टू 3x dx। ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x, x का कोएफिशिएंट यहां पर डिवाइड करेंगे। अब देखिए -4 कांस्टेंट है, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 डिवाइड करना पड़ता है, प्लस c। ये हो गया सॉल्यूशन। क्लियर। ऐसा ही एग्जांपल नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेज टू 2 dx। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में करवाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि स्क्वायर है तो आपको पूरे टर्म को एक्सपांड करना है। अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर सिर्फ 1 है, तो इस टर्म को हम x कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्म हो गया है। क्लियर। तो अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ax प्लस बी जो है, जिसकी पावर क्या है 2, तो उसमें हम ऐड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। और देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो हमें a डिवाइड करना होगा। चलो क्लियर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। या तो हम पूरे टर्म को एक्सपांड करके सबका सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली एज इक्वल टू एक्स रेज टू एन के तौर पर हम कर सकते हैं। चलो क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो क्लियर। यहां कोई गड़बड़ी है? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ गई, तो हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन रूल तो है ही नहीं इंटीग्रेशन में। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो थर्ड मेथड है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम इस एंगल को एज्यूम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ये हम एज्यूम करेंगे। अब हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में याद रखना है कि हमें जो ऑर्डर लेना है उस ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको अगल बगल में कहीं पर भी दिखाई देना चाहिए। वंस अगेन, हम जो भी ऑर्डर लेते हैं उसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड में अगल बगल में होना चाहिए। समझ सकते हैं आप? एकदम से क्लियर। देखिए अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेटिव होगा 2x, और x का आगे होगा dx बाई dt, तो t का डेरिवेटिव है 1। अब देखिए 2x है और dx है, तो उनके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो आवर न्यू इंटीग्रेंड बिकम साइन है, इस एंगल के बदले हमने ले लिया t,
इंटू डी टी। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, एंड टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये होगा आंसर। दोस्तों क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं? ओके। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह ध्यान से देखिए, मेरी बात अच्छी तरह समझिएगा। एक्सरसाइज 7.2 में देखिए ऐसा एग्जाम्पल हमें मिलेगा नंबर 6। क्या आप समझ रहे हैं? टेक्स्ट बुक आप ओपन कीजिए, पेज नंबर 304 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी होल की पावर क्या होगी? 1/2। फिर तो आप कर ही सकते हैं, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये दिखाया। फिर एग्जाम्पल नंबर 22, क्लियर? तो डू योरसेल्फ। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर 2x माइनस 3 dx। देखिए हमें इसे ऑर्डर ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन टेन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसके बदले लेंगे सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1 dx। क्लियर दोस्तों? अब एंगल तो यही रहेगा 2x माइनस 3। इसका होगा इंटीग्रेशन, सेक स्क्वेयर का होता है टेन 2x माइनस 3 और x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 डिवाइड करना होगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। क्लियर दोस्तों? चलो, मुझे लगता है आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, चलो आगे हम बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में एग्जाम्पल नंबर 3 में ध्यान से दोस्तों, इंटीग्रेशन 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वेयर रूट एक्स अपन रूट एक्स dx। हाँ हमें दिख रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। एक बात तो तय है कि रूट ऑर्डर लेना ही होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट। कांस्टेंट की चिंता मत करिएगा, ओनली फोकस ऑन वेरिएबल। वेरिएबल को ही पकड़ना है। और यहां पर देखिए दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वेयर, इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट 10 रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम लेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो 10 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वेयर रूट एक्स रहेगा, रूट एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट एक्स होगा, और इस x का क्या होगा, तो dx/dt होगा। विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1। अब ध्यान से देखिए, सेक स्क्वेयर रूट एक्स हमें दिखाई देता है ये, डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2 नहीं चाहिए, dt नहीं चाहिए, तो dt/2। तो ये पूरा जो टर्म है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt/2। सो आवर न्यू इंटीग्रल बिकम t⁴ into dt/2।
क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, है ना, ये 2dt होगा ये। चलो क्लियर दोस्तों। सो 2 एज अ कांस्टेंट, t⁴ का होगा इंटीग्रेशन t⁵ x⁴n मुताबिक प्लस c। आंसर इज 2/5 into something plus c. What is t? t means tan of root x raised to 5, तो ये होगा फाइनल आंसर 2/5 tan raised to 5 root x plus c। दोस्तों क्या ये क्लियर है? ओके। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वही इलस्ट्रेशन में नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस x² dx। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा और आप भी नोट्स पॉइंट में ऐड कर दीजिए। इफ inverse function is present as integral, इस इंटीग्रेंड में यदि इनवर्स दिखाई देता है then let it take as order, तो उसे ही हमें ऑर्डर लेना है। जैसे कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ऑर्डर लेने के बाद में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x² इंटू dx/dt इज इक्वल टू 1। उस dt को हम राइट साइड लेके आते हैं, तो हम शॉर्टकट में भी ये कर सकते हैं, यहाँ पर dx लिखेंगे और यहाँ पर dt। अब आपको ये बात समझ में आ गई है? क्लियर दोस्तों? देयरफॉर न्यू इंटीग्रल बिकम साइन t dt। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t प्लस c। सो फाइनल आंसर इज माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c। ये होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, क्या ये क्लियर है? आप समझ सकते हैं? ओके। सो इन एक्सरसाइज 7.2 आप बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 305 ओपन कीजिए। जिसमें एग्जाम्पल नंबर आप देखिए 26। आप क्या ऑर्डर लेंगे? रूट x इज इक्वल टू t। समझ रहे हैं? आप कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 23, लेट टेक ऑर्डर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। क्लियर? जिसका डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देगा।
एग्जाम्पल नंबर 37, आप ऑर्डर लेंगे 10 इनवर्स x⁴। इस पूरे टर्म का ऑर्डर लेकर के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी का सब जो टर्म्स है यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। चलो क्लियर कर सकते हो? ओके। अब लास्ट में आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जितना आपको होमवर्क दिया है उसकी आप अच्छी से प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं उन क्वेश्चन को भी दोबारा कैलकुलेट करिए। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, थियरी कंटेंट आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स एक ही टर्म है यहाँ पर, लेकिन हमें तो टर्म को सेपरेट करना है। तो न्यूमरेटर में 1 मौजूद है और इन दोनों के पास में ऐसी शक्ति है जिससे एक हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। दोनों का हम सेपरेट डिवीजन करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसल, ये कैंसल। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर मिलेगा? ऑप्शन डी में, ऑप्शन बी 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्लियर दोस्तों? तो ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और हम आज के वीडियो में यहाँ तक रुकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस लेक्चर में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और आप अच्छे से सेटिस्फाइड भी हो चुके होंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन द्वारा भी कांटेक्ट भी कर रह सकते हैं, या तो फिर अपना जो माइक है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं यदि कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो। ओके दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। आप धीरे धीरे अपने इस ग्रुप में से लेफ्ट हो सकते हैं।